नमस्कार जी, वेबोमित पॉडकास्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो हेल्थी डिस्कशन होने वाली है, वो फिटनेस से रिलेटेड होने वाली है और यहाँ पे जो मौजूद है, वो मिस्टर मुकेश जी हैं, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर मुकेश जी से। कैसे हैं मिस्टर मुकेश जी आप? बहुत बढ़िया भाई। तो अपनी गुफ्तगू से पहले हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। मेनली आजकल यंगस्टर्स जो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप थोड़ा अपने इसमें कवर करें। जो आजकल के यंगस्टर हैं, वो ना स्टीरॉयड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। क्या है, उनको अपनी टाइम देना नहीं चाहते अपनी बॉडी को, क्योंकि आपको भी पता है कि बॉडी बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई ये 1 महीने की गेम या 2 महीने की गेम नहीं है। इसमें लगते हैं सालों साल। हाँ अब जी। मुझे ही लगा लो तो मुझे हो गए हैं कम से कम इसमें 14 साल। अच्छा, आपको 14 साल हो गए। मेरे 14 साल हो चुके हैं। मेरी 36 एज है, ओके, ठीक है? तो मैंने शुरू किया था ये अपना 2011 में। ठीक है। 2011 से मैंने वर्कआउट लगाना शुरू किया। आज 24 आप खुद लगा लो कितना टाइम मेरे हो जी, गया। बिल्कुल। अगर मैं अभी यही सोचता कि चलो मेरी 1 महीने में बॉडी बन जाए, 2 महीने बॉडी बन बिल्कुल, जाए, ये बिल्कुल। पॉसिबल नहीं होता है यार, क्योंकि इसको अब टाइम देना पड़ता है। हुँ, हुँ। अब ये भी नहीं है कि चलो मैंने वर्कआउट लगाया, हुँ। आज डाइट खाई, कल अपने बाइसेप्स नाप रहा हूँ कि बढ़ जाए, तो ऐसा होता नहीं। अब क्या होता है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वर्कआउट लगाते हुए, मैं जिम में वर्कआउट लगा रहा हूँ और कोई लड़के मुझे देख रहे नहीं होंगे मुझसे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई पीछे कितना टाइम हुआ है इनको वर्कआउट लगाते हुए। वो क्या बिल्कुल, देखेंगे कि भाई बॉडी है, बिल्कुल। सामान ले रहा है। हाँ। बट पीछे का किसी ने नहीं देखा, भाई इतना टाइम हो गया, कितने साल से वर्कआउट मार रहा है। भैया कौन सा प्रोटीन ले लो, भैया सामान लगा लो। बट कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया डाइट क्या ले लो। डाइट का ले लो। आप भी जिम लगाते हो, आपको पता ही होगा इस चीज के बारे में कि कभी कोई डाइट के बारे में नहीं पूछता। हुँ, हुँ, बिल्कुल। सबको यही है कि हाँ भैया सामान लगा रहे, सामान लगा रहे, प्रोटीन कौन सा खा रहे हो। अरे भैया प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती। मतलब कि जो डब्बों के अंदर प्रोटीन है, वो आपको बस इसलिए दिया जाता है। पहली बात तो भाई देखो, मैं इस चीज का विश्वास नहीं करता कि उस प्रोटीन से कुछ होता है या नहीं हुँ, होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने बनते हुए वो चीज देखी है, राइट। ना मैं उस चीज पे कोई विश्वास करता हूँ, है ना? आजकल तो हाँ। आटे में आप लगा लो, आटे में अब यूरिया आपको, डल मेरे रहा को है, ये नहीं हर पता कि चीज़ में। अब मैं कोई चाहे कोई भी ले रहा हूँ, हो सकता है उसके अंदर चॉकलेट हो, चॉकलेट फ्लेवर ही हो। हुँ, अब मैं 5,000 का डब्बा लेके 5,000 रुपए में उसके टेस्टिंग में तो लगाऊंगा नहीं। बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है ना? ना मेरे पास कोई इतना पैसा है फालतू कि मैं लगाऊं टेस्टिंग बिल्कुल। में। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई प्रोटीन की जगह अपनी डाइट में पैसा खर्च हो। तो आते हैं लड़कों के लिए, है ना? जो आप पूछे कि नए लड़के, अब नए लड़कों का क्या है, कंपटीशन खेलना है हमने। हुँ, 1 साल वर्कआउट लगाते होएगा, कंपटीशन खेलना है। जी, अब वो किसी बड़े सेलिब्रिटी को देख लिया, भाई नितिन चंडेल है, सामान लगा रहा है, उसकी बॉडी, भाई उसकी पीछे उसका स्ट्रगल देखो। 2-2 लाख रुपए एक-एक महीने के फूकते हैं वो अपनी बॉडी में। हुँ, अगर बॉडी बिल्डिंग इतनी आसान होती तो हम भी करते भाई। हम भी वर्कआउट मार रहे हैं इतने सालों से, हमने क्यों नहीं करी? हमें पता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, नहीं होएगी ऐसे। अच्छा, आप अपनी लाइफ़ जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि आपने जब स्टार्टअप किया था, तो क्या आपके अंदर भी वही चीज़ थी कि हाँ, देखना है, नहीं ऐसे करना देखो, है? जब मैंने स्टार्ट किया था 2011 में, तो सोशल मीडिया इतना वो नहीं था। 2011 में, हाँ। हाँ, तो इतना सोशल मीडिया नहीं था। तो जो मेरा एक्चुअली जो बड़ा ब्रदर था, तो वो जिम लगाया करता था अच्छा। बहुत, है ना? वो मेरे से 3 साल बड़ा है, तो हुँ, मुझे इतना वो नहीं था कि हाँ, भाई मेरे को जिम लगाना है, बॉडी बनानी है। बट जब उसकी बॉडी बनी, तो मैं बहुत पतला था उस टाइम पे। तो अच्छा। मैं उसको देख-देख के मुझे भी चस्का लग गया, हाँ, भाई मेरे को भी बॉडी बनानी है ना? तो फिर मैं उसके साथ जिम जाने लगा, देखने लगा वहाँ पे लोगों की वर्कआउट लगा रहे हैं, भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। हुँ, तो मेरा दिल उस तरफ, जिम की तरफ गया। चलो उसके बाद क्या हुआ फिर, आपको पता ही, जब आप पतले होते हैं, हुँ, तो हुँ। आपको हर कोई कोई हाँ, वो इज़्ज़त तो नहीं करता बोलते आपकी, हैं। है ना? अब वो कोई भी धक्का दे दे या कुछ भी बोल दिया गलत। बट जब आपका एक आपकी बॉडी होती है, तो बंदा आपको बोलने से 100 बारी सोचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार लड़ने के लिए बॉडी बनानी है, किसी से झगड़ने के लिए, बट अपनी पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हुँ, होती है ना? राइट। कपड़े पाए हुए अच्छे लगते हैं। तो वो चीज़ मेरे दिल में था कि भाई मेरे को कपड़े पहनने हैं तो अच्छे लगे, क्योंकि मेरी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पतली थी, इतने छोटे-छोटे मेरे बाइसेप होते थे। तो फिर मुझे अपने भाई को देख के इस चीज़ का वो हो गया कि हाँ, नहीं यार मुझे भी जिम जॉइन करना है, मुझे भी लगाना है। तो फिर मैंने जिम जॉइन किया। अब जिम जॉइन किया तो होता ही है, अब जैसे कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो छोटे-छोटे डंबल उठते हैं। अब मैं लड़कों को देखता था यार, कब मैं कब उठाऊँगा इतने बड़े-बड़े डंबल। अब मैं भी यही सोचता कि यार आज स्टीरॉइड लगा लूँगा, डंबल उठा लूँ, बॉडी बन जाए, है ना? ट्रेनर मुझे मिला ऐसा, एक अच्छा। ट्रेनर था जिसने मुझे उस टाइम गाइड किया, गेनर ले लो, गेनर ले लो। अब मैंने उसके आके बहका में गेनर ले लिया और मैंने खा लिया। तो उसकी वजह से मेरे को फेस में अच्छा। पिंपल्स हो गए बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए मेरे सर के पीछे, फेस बहुत ज़्यादा खराब हो गया था मेरा। तो मेरा ट्रीटमेंट चला उसका, बहुत लंबा 1 साल का ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके मेरा फेस ठीक हुआ। बट अच्छा, उसके निशान रह गए। एक तो मैं हमेशा लड़कों को यही गाइड करूँगा कि भई देखो, किसी भी लोकल गेनर को मत मत लो, लोकल चीज़ कभी मत लो। लो तो ब्रांडेड लो और एक अच्छे ट्रेनर से लो।
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये मास गेनर लोग ज़्यादा इसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा पतला बंदा होता है। हुँ। क्योंकि एक्चुअली आप जो कहना चाह रहे हो आई थिंक हाँ, आप यंगस्टर के अंदर से जो पेशेंस लेवल है वो खत्म होता जा रहा है। हाँ, वो खत्म होता जा रहा है और उनको ये है कि बॉडी चाहिए। भाई मसल्स इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? आप गेनर ऐड करना है आप करो, नो डाउट। बिल्कुल। देखो अगर आप हो, आपका वज़न है, आपकी हाइट है 5'6" हुँ, और आपका वेट है 50 केजी, हुँ, तो आपको थोड़ा अपना शरीर तो भरना पड़ेगा ना हुँ, पहले। हुँ, अगर आप प्रोटीन से मसल बनाओगे, तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर शरीर में जान ही नहीं, आप पतले हो हुँ, तो गेनर को ऐड किया जाता है, क्योंकि ठीक है, आप इतना नहीं खा पा रहे हो। ठीक आप जितना आपको कैलोरीज़ बॉडी को चाहिए, तो वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए गेनर ऐड करते हैं। अब लोगों ने क्या किया, खाना छोड़ के गेनर में ही वो हो गया कि हाँ, भाई गेनर बढ़ाएगा। गेनर ऐसे थोड़ी कर देगा कोई, कमाल थोड़ी कर देगा। अब स्टीरॉइड चाहे आप जितना मर्ज़ी ठोक लो, बॉडी थोड़ी बन जाएगी स्टीरॉइड से। आप उनसे पूछो ना जो एक नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इनसे ना पूछो, ये जो छोटी-छोटी जिमों से उठ के आ गए हैं, कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं छोटे-छोटे, उनको भाई अपना पैसा कमाना है। उनको किसी के शरीर से कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है ना? उनको बस अपनी जेब भरनी है, उनको उनके शरीर से कुछ नहीं, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किडनी। अब आप मेरे जिम में लगे, मैंने आपको सामान दे दिया, हाँ भी लगा दिया। कल को आपकी 2-4 महीने बाद किडनी में कोई दिक्कत आ बिल्कुल, जाए, मैं तो मुकर जाऊँगा, मैंने दिया ही नहीं, क्या सबूत है? क्योंकि हुँ, इसका कोई बिल थोड़ी है आपके पास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम यंगस्टर को समझाते हैं कि भई ये चीज़ें मत करो, वो सोचते हैं ले पागल है, कुछ सामान ले रहा है, अब हमको बता। जैसे हम मेनली डाइट में क्या होता है कि हम क्या हमें लेना चाहिए, मेनली क्या कंज़्यूम करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो है हम अपनी पीछे जो हम खाते आ रहे थे, जो हमारा बेसिकली चला आ रहा है पिछला पिछला रूटीन जो चला हुँ, आ रहा है पूर्वजों से, हुँ, कि हुँ, हमने देसी जो तरीका होता है हुँ, हमने वो हुँ, चीज़ें हुँ, खानी है। हुँ। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं हम वो चीज़ अपनी खोते जा रहे हैं? देखिए, ये पता क्या है, एक होती है कुश्ती, हुँ, एक होती है बॉडी बिल्डिंग। हुँ, अगर आपने करनी है बॉडी बिल्डिंग, तो आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको सिर्फ आप देखो, कुश्ती होती है ताकत का खेल हुँ, और ताकत के लिए देसी खुराक चाहिए। जैसे देसी घी हो गया, हुँ, बादाम हो गए, दूध हो गया, 1-1 लीटर, 2-2 लीटर भी आप पी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अखाड़ा खोदना है, उसमें कसरत करनी है, इतने तो आपने डंडी मारने हैं, फिर रस्सा चढ़ना है, उतरना हुँ, है। हुँ, अब जिम में क्या होता है, जिम में आप अपनी बॉडी को तराशने जाते हो, मतलब मसल्स को हाँ, बनाने जाते राइट। हो, मसल बिल्ड करने जाते हो, ठीक है ना? और आप जो कुश्ती करने आते हो, वहाँ खेल है सारा स्ट्रेंथ का, हुँ, 1-1 घंटा लड़ना। अब कोई बॉडी बिल्डर कुश्ती वाले कुश्ती नहीं कर सकता, उसका इतना स्टैमिना नहीं है हुँ, और कुश्ती वाला बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, कुश्ती वाला क्योंकि बॉडी दोनों बिल्डिंग के करेगा। गेम अलग-अलग है। अब आप रनिंग करने वाले को बोलोगे, है ना? आप एक मैराथन रनर है, आप उसको बोलोगे स्प्रिंट मार के दिखाओ, नहीं है उसकी गेम। और स्प्रिंट वाले को बोलोगे आप मैराथन करके दिखाओ, वो उसकी गेम नहीं है। सब अपनी-अपनी गेम की तैयारी कर रहे हैं। तो देसी खुराक उनके लिए है, जैसे मान लो आप हो या मैं हूँ और हमें इस चीज़ से कुछ नहीं लेना कि हमारी बॉडी में फैट आ रहा है, ये आ रहा है। क्योंकि सीधी-सी बात है, जब हम घी खाएँगे तो कैलोरीज़ भी ज़्यादा जाएगी, दूध पिएँगे कैलोरीज़ ज़्यादा जाएगी, रोटी खाएँगे कैलोरीज़ ज़्यादा जाएगी, तो साइज़ बढ़ेगा, मतलब फैट भी बढ़ेगा, ठीक है ना? तो वो अलग चीज़ है। बट आप चाहते हो कि मेरी फिज़िक ब्यूटीफुल हो, मैं कपड़े पाऊँ, एब्स हो मेरे हल्के-हल्के, हुँ, हुँ, ठीक है, लीन लीन बॉडी होनी हाँ, चाहिए। लीन तो बॉडी। उसके लिए आपको फिर डाइट में से थोड़ा-थोड़ा घी कट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही बंद करो, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि मसल बनाना है प्रोटीन में, प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए चाहिए, किसी भी चाहिए। वजह, ठीक है? चाहे आप पनीर से पूरा करो, चाहे आप हुँ, चिकन से, चाहे अंडे से, वो आपके ऊपर है डिपेंड। अब रही पूर्वजों की बात, वो ठीक कहते हैं भी खाना चाहिए खुराकें, बट बॉडी बिल्डिंग एक अलग गेम है। अगर आप अपनी खुराकें खाओगे तो आपकी बॉडी में फैट आएगा, फिर बॉडी बिल्डिंग कैसे करोगे? राइट। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, नॉर्मल फिटनेस रखनी है, तो सब कुछ खाओ। गन मत खाओ, बढ़िया चीज़ खाओ। पराठे खाना है खाओ, देसी घी लगा के। डालडा मत यूज़ करो, रिफाइंड मत यूज़ करो, हुँ, हुँ। ठीक है ना? वैसे खाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारी नेचुरल डाइट से अगर हम कंज़्यूम करें, प्रॉपर्ली हमें जो मेन-मेन चीज़ें हैं, वो बताओगे थोड़ा कि हमें डाइट देखो, में क्या अब जो हमारा जैसे जिससे हाँ, प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो सके, है हुँ, ना? हमारा कार्ब्स भी पूरा हो जाए। हुँ। तो मेनली हमें वो चीज़ इंटेक हमारा कंप्लीट है, तो वो चीज़ें क्या-क्या हमें देखो, बेसिक बेसिक चीज़ें हम क्या-क्या तो लेनी चाहिए? हाँ, हम तो बिगिनर्स के बारे में बात कर रहे हाँ, हैं। बिगिनर्स क्योंकि के जो बारे में। इंटरमीडिएट होता है उससे तो उसको तो इससे पूछने की लोड़ नहीं है, इंटरमीडिएट है ना? हाँ, तो बिगिनर्स के लिए क्या होता है ना, बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। हुँ, वो क्या करते हैं कि भाई अब मेरे को देख लिया हुँ, कि भाई मेरा मसल साइज़ ज़्यादा है, या आपको देख लिया आपका मसल साइज़ ज़्यादा है, भाई इतना मसल करना है। हुँ, तो हुँ, क्या करेंगे, दूसरा ट्रेनर बोलेगा गेनर खा लो। भाई गेनर खा के आप सिर्फ वेट बढ़ा रहे हो, मसल नहीं बढ़ता गेनर खा के। कार्ब से कभी मसल नहीं बढ़ेगा, मसल बनेगा प्रोटीन से, ठीक है ना? तो आपको प्रोटीन हर मील में अपनी डालना ही पड़ेगा, ठीक है? अब मैं ये नहीं कहता कि 15-20 अंडे खाओ, 1 किलो चिकन खाओ, 1.5 किलो चिकन खाओ। देखो, आपने अगर कॉम्पिटिशन लड़ना है, तो उसकी डाइट तो बिल्कुल अलग होती है। जी। वो तो आपको एक कोच बताएगा, ठीक है ना? जब आप किसी कंट्री की कोचिंग लोगे, तो वो आपको सारी डाइट बना के देगा, आपके हिसाब से, आपके वेट के, आपके हाइट के, ठीक है ना? आपका मेटाबॉलिज़्म कितना फ़ास्ट है, वो सारा चेक करके आपको डाइट बना के दे हुँ, देगा, राइट। ठीक है? अब आप जैसे बिगिनर्स हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। हर मील में थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन, जैसे सुबह ब्रेकफ़ास्ट में 2 अंडे कर लिए, हुँ, ठीक है? लंच में पनीर कर लिया, हुँ, 200 ग्राम, 150 ग्राम,
ठीक है? वर्कआउट से पहले 2 अंडे खा लिए, साथ में 1 केला खा लिया दही के साथ। वर्कआउट के बाद 4-5 अंडे खा लिए, ठीक है? वर्कआउट के बाद पनीर नहीं खाते क्योंकि वो स्लो डाइजेस्ट होता है। तो और दूध भी नहीं पीते, स्लो डाइजेस्ट होता है। अच्छा। तो अंडे खा लिए। अगर आपके पास अंडे नहीं है तो आपको प्रोटीन पाउडर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्रोटीन तो पूरा करना ही है। बट कार्ब्स की मात्रा तो आप रोटी से ही पूरे करोगे। रोटी हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ये चीज़ें खाओ। ऐसा नहीं है कि भाई आप रोटी छोड़ के ओट्स खा रहे हो, वो आपके लिए नहीं बने ओट्स, ठीक है ना? आपको आपने देखा हाँ यार वो बॉडी बिल्डर ओट्स खा रहा है तो मैं भी ओट्स खाना शुरू कर दूँ। ऐसे नहीं होते। देखो तो हाँ, भाई बहुत आप अच्छी उसमें है। आप कभी भी इस चीज़ को ना देखो कि ओट्स खा रहे हो या रोटी खा रहे हो या पोटैटो खा रहे हो। आप उसकी न्यूट्रिशन देखो। न्यूट्रिशन देखो, जो करेक्ट। ओट्स से आपको मिल रहा है जितना कार्ब्स, उतना आपको रोटी से ही मिल रहा है। रोटी से भी। हाँ, जब आप कॉम्पिटिशन लड़ते हो तो रोटी आपको इसलिए बंद करनी पड़ती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, वाटर को होल्ड कर देता है बॉडी के अंदर। इसलिए ओट्स को यूज़ किया जाता है ज़्यादा, पानी में बना के ओट्स को खाया जाता है क्योंकि वो ईज़ी टू ईट है और ईज़ी टू डाइजेस्ट है। अब हम दलिया बनाएँगे, दलिया को बनने में बहुत टाइम लगता है, हुँ, हुँ। बस इसीलिए ओट्स को खाया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, पीनट बटर लगा रहे हैं ब्रेड में। अरे भाई ब्रेड खाने की लोड नहीं है। आप क्या सोच रहे हो जो ब्रेड बन रही है आप बनते हुए देख लो हाँ, तो आप ब्राउन खाओगे नहीं। ब्राउन ब्रेड तो आजकल वीडियो में भाई आया था ब्राउन कि ब्रेड है ही नहीं हाँ, वो रेड कलर वो उसमें कलर डालते हैं। कलर कलर ठीक है ना? मिक्स हो जाता है ब्राउन ब्रेड आप उसमें। कभी जैसे निक बेकर्स बड़े-बड़े बेकर्स की शॉप में जाओ, वहाँ पता लगेगा आपको ब्राउन ब्रेड की रेट क्या है। बिल्कुल। ₹300 ₹400 ₹500 ₹35-50 की कौन सी ब्राउन ब्रेड का पैकेट आता है भाई? कोई नहीं आता, वो ऐसी है और वो भी इतनी बासी-बासी। आप रोटी को 2 दिन छोड़ दो बासी, खराब हो जाती है। हुँ, ब्रेड क्यों नहीं खराब होती? उसमें केमिकल्स होते लगे। आप उसके पीछे कभी उसके इंग्रीडिएंट्स पढ़ना तो आपको पता लगेगा, हुँ। ठीक है ना? अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड की जगह रोटी यूज़ करो, ठीक है ना? रोटी के साथ थोड़ा-सा घी लगाओ। पीनट बटर में क्या है? हेल्दी ऑयल है, हेल्दी फैट है, वो देसी घी में भी है। तो आप उसको लगाओ, उसके साथ खाओ। अगर आपको फास्ट डाइजेस्ट चाहिए तो आलू और दही खाओ। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे आपने आधे घंटे बाद जिम जाना तो आप आलू बॉयल करो, आलू खा लो। बट लड़कों को क्या है नहीं, गेनर, गेनर क्यों? आजकल इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि वो गेनर बता रहा है, अरे भाई वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कर ये सब मार्केटिंग ही गेम है, प्रोटीन डाल, हाँ भाई प्रोटीन पियो, प्रोटीन पियो, प्रोटीन पियो। किसको पता है भाई उसके अंदर डब्बे के अंदर क्या है? आप चिकन खा लो, फूड खाओ, फूड। फूड से ही बॉडी बनेगी। अब कई लड़के ऐसे हैं, मेरा तो दिल ही नहीं करता खाने का, है ना? कि मेरा तो दिल नहीं है खाने का, अरे भाई अगर आपका दिल नहीं है तो फिर बॉडी कैसे बनेगी जब तक तो खाओगे मतलब नहीं? आप ये देखो कि मार्केटिंग किस हद लेवल तक पहुँच चुकी है आजकल। लोग कितनी स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं वायरल होने के लिए। देखिए फैट बर्नर को ही देख लो, बिल्कुल। फैट बर्नर के फैट को बर्न थोड़ी कर देगा अंदर जाके। आप सुबह उठो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, रनिंग मत करो बेशक जॉगिंग करो, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा, बॉडी में कार्ब्स ना डालो, फैट खत्म करेगी। आपकी बॉडी को भूख लगेगी, आपने जॉगिंग करी है तो आपकी बॉडी को भूख भूख लगेगी, लगी। ठीक है ना? और बाकी देखो आपकी समझ है, जो नए लड़के हैं उनकी समझ है कि भाई वो क्या चाहते हैं अपनी बॉडी से। अगर आपको बॉडी बनानी है तो भाई उसको 2 साल दो, 3 साल दो, साल में फ़र्क दिखता है बॉडी को, रोज़-रोज़ में नहीं फ़र्क दिखेगा। अब आपको डॉक्टर बनना है, आपके घरवालों ने आपको पढ़ाया तो डॉक्टर आप 1 साल में थोड़ी बने हो, या 1 साल डिग्री में फर्स्ट क्लास पढ़ा के डॉक्टर बन गए। डिग्री को ही 5 साल लग जाते हैं हाँ। डॉक्टर बनने में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को टाइम लगता है, टाइम दो यार। अब आपकी दाढ़ी है वो अपने हिसाब से ही आएगी। अब 12 साल में आप जितना मर्ज़ी रेज़र मार लो, दाढ़ी बाहर थोड़ी आ जाएगी। तो मसल मैच्योर होने में वक़्त लगता है। अब आप वो देख रहे हो, हाँ, इसमें 2 साल में बॉडी बनी, भाई 2 साल में उसने क्या-क्या सामान लिया। कि मतलब वो क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल यंगस्टर मतलब अपने आप यूट्यूब पे देखा, वीडियोज़ देखी, उसके बाद सेट लगाने लगते हैं। सर देखो, एक तो पता है क्या चीज़ होती है, एक तो जो जिम में ट्रेनर्स हैं, वो आजकल ध्यान ही नहीं देते, अच्छा। ठीक है? उनको चाहिए पैसा। हुँ। पीटी लोगे तो बताएँगे, पीटी नहीं लोगे तो कुछ नहीं अच्छा। बताएँगे। अब इस चक्कर में लड़के क्या करते हैं यूट्यूब, यूट्यूब में फॉलो करने लग जाते हैं उनको, कि भाई ऐसे सेट मारो, वैसे सेट मारो, ऐसे हुँ। मारो, वैसे मारो। भाई देखो बॉडी बननी है सिर्फ़ बेसिक एक्सरसाइज़। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब मैं वो बोल दूँ उल्टा लटक के आप बाइसेप मारो, काले नहीं। मारो, बॉडी बनेगी? बाइसेप ऐसे ही लगती है। बिल्कुल। अब मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ, आज बाइसेप ऐसे मारो, बाइसेप बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज़ें मारो। भाई बाइसेप उन्हीं एक्सरसाइज़ों से बनना है 5 से। रीचर कर, हैमर कर, ठीक है, डंबल कर और बारबेल कर। यही एक्सरसाइज़ है, ठीक है। ठीक है? अब मैं ऐसे ऊपर से मार रहा हूँ, कभी यहाँ से मार रहा हूँ, कभी नीचे से मार रहा हूँ, उससे बाइसेप नहीं बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जिम में जाते हैं मसल को तोड़ने, बनेगा वो घर में आके। जब आप बनेगा उसको तो डाइट दोगे, टाइम। फीड दोगे और आराम से रेस्ट दोगे 7-8 घंटे का, हुँ। ठीक है ना? तीनों चीज़ें चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज़, प्रॉपर न्यूट्रिशन हुँ। और प्रॉपर रेस्ट। इन तीनों में से एक भी चीज़ कम होगी, बॉडी नहीं बनेगी भाई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, हुँ। ठीक है? वक़्त दो, वक़्त दोगे तो बॉडी बनेगी, फिर चाहे आप कोई भी सामान लगा लो। आजकल क्या है लड़के किसी की बात तो मानते हैं, कॉम्पिटिशन खेलना है, सामान लगाना है, तो सुनते ही नहीं है किसी की भाई आज के टाइम पे। तो इसलिए
यही है, मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने भी लड़के बिगिनर्स हैं कि धीरे-धीरे आप शुरू करो। किसी को देखा-देखी में वेट मत मारो। आप वेट अपने हिसाब से उठाओ, जितना आप उठा के अच्छे से 12 रैप लगा सको। बट 12 रैप का मतलब ये है कि 12 रैप आपका हार्ड होना चाहिए। मतलब जो 12वाँ रैप हो, वो आपके लिए बहुत हार्ड होना चाहिए, तब जाके वो 12 रैप होते हैं। और अगर 12 रैप आपसे हार्ड लगे हैं, तो उसके बाद वेट मत बढ़ाओ, अगला सेट उसी से मारो। क्योंकि जब 12 हार्ड लगे तो अगले सेट में 10 या 11 हार्ड लगेंगे, फिर तीसरा सेट उसी से मारो। जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाओ 1-2 साल, फिर आपको आपका तरीका पता लग जाता है, बॉडी को पता होता है, फिर आपको भी पता होता है मैंने कैसे सेट लगाना है उसको और कैसे वेट लगाना है। थोड़ा उसको और ब्रीफली और क्रिस्पली बताइए थोड़ा सा उसमें हाँ क्या जी। रहा था? क्या आपने चीज़ें फेस करी थी उस टाइम पे या आपके अंदर क्या मोटिवेशन जागा कि आपने जो पेशेंस लेवल आपका देखा मैंने कि 11 साल आपने ऑलरेडी फिटनेस को दे चुके हैं। हुँ। तो उस दौरान आपके इस जर्नी में ऐसा क्या हुआ? और ऐसा क्या पॉज़िटिव हुआ? कैसा क्या नेगेटिव हुआ? वो थोड़ा-सा शॉर्ट में बताएँगे? हाँ जी, तो फिर मैंने आपको जैसे बताया था मेरे फेस पे पिंपल, मैंने फिर हाँ, हाँ, हाँ। ट्रीटमेंट कराया। तो मैं कभी किसी लड़के को गाइड नहीं करता कि भाई किसी ट्रेनर से ऐसा डब्बा ले जिसका तेरे को जिसके बारे में पता ही ना हो, हुँ। ठीक है ना? जो लोकल हो, लोकल मेड तो कभी मत लो, गेनर या प्रोटीन या क्रिएटिन कुछ भी सप्लीमेंट लोकल मेड मत लो, ब्रांड लो, नहीं, नहीं, मैं ठीक पूछना है? चाह रहा हूँ आपकी जर्नी का। हाँ जी, मैं वही बता रहा अच्छा, हूँ, अच्छा। उसी में आ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं वो चाहता हूँ जो गलती मैंने करी वो गलती आप लोग ना करो, अच्छा। ठीक है? उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे जिम एक्सरसाइज लगाता रहा, तो मेरा वेट था बहुत ज़्यादा कम। तो मैंने डाइट पे ध्यान दिया। ठीक मैंने है। सवेरे उठते केले खाने, 4-4 5-5 केले, दही 1 किलो डोंगा भर के, हुँ। सुबह खाना। उसके बाद अगर 3 रोटी की भूख होती थी या 2 रोटी की भूख होती थी, तो 1 एक्स्ट्रा खाना, दबा के ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती खाता था मैं। क्योंकि भाई देखो, आप बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, वो आपको देनी पड़ेगी, हुँ। ठीक है? चाहे भूख हो ना हो, बॉडी को नहीं पता, बॉडी बिल्कुल, को वो तो खाना चाहिए, देना है। देना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती कर के खाता रहा। पैसे नहीं होते थे, वर्कआउट के बाद 2 या 3 अंडे खा लिए, बस बहुत था। ना कोई प्री-वर्कआउट था उस टाइम, ना कुछ हमें ग्लूटामाइन का पता था, ना नहीं, क्रिएटिन नहीं, का नहीं, पता था। बिल्कुल। क्योंकि 2011-12 में इतना कोई सोशल मीडिया था नहीं। वैसे शुरू करा हमने हुँ। एक्सरसाइज लगानी, शौक-शौक में, फिर एक ये पैशन बन गया। अच्छा। हाँ, भई मारना है वर्कआउट, मारना है। अब ऐसा हो गया कि वर्कआउट ना मारो ना तो दिल नहीं लगता। तो फिर ऐसे ही मेरे को करते-करते देख लो 12-13 साल हो गए वर्कआउट लगाते हुए। बट मैंने क कभी भी एक बार मैंने हैवी मारा था वेट हुँ। डेडलिफ्ट में तो मेरी लोअर बैक में इंजरी हो गई थी। अच्छा। तब नॉलेज नहीं थी। किसी दोस्त के साथ हाँ। वैसे ही जैसे होता है कि हाँ, भाई चलो हम हैवी लगाते हैं, लगाते हैं। उस टाइम लगा लिया तो उसके बाद लोअर बैक में हो गई दिक्कत जिसकी वजह से मेरी पूरी पैर की नस दर्द करती थी पीछे साइड की, लेफ्ट साइड के पैर तो की। वो अभी भी है? हाँ, वो अभी भी अगर मैं हैवी ज़्यादा लगा लूँ डेडलिफ्ट में इसलिए मैं डेडली हैवी नहीं लगाता। देखो डेडलिफ्ट का क्या सीन है, डेडलिफ्ट तभी लगाओ अगर आपने कोई स्ट्रेंथ की गेन हुँ। करनी है, वरना इतना आपको हैवी डेडलिफ्ट करने की लोड नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि फिर अपना अब 2024 है, जैसे मैंने 2011 में स्टार्ट किया था, तो अब मेरे को इतने सालों से कम से कम मेरे को प्रोटीन लेते हुए भी 2017 से मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने कभी प्रोटीन नहीं लिया, क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे, कहाँ से लेंगे प्रोटीन? वो प्रोटीन भी क्या डाइट भी नहीं होती थी अपनी। जैसे घर में कभी हफ्ते में 1 बार चिकन बनता है तो बन गया, वो खा लिया। हाँ, वो खा लिया तो खा लिया और वर्कआउट के बाद 3 या 4 अंडे, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते थे, हुँ। ठीक है ना? तो बस हमने भी ऐसे ही टाइम काटा, बस टाइम दिया है बॉडी को भाई बनने के लिए। जी अपना वो बताओगे कि मेनली आपका भी कुछ ऐसा था कि आपने कोई मूवी देखी या कोई ऐसा मोटिवेशन वीडियो देखा या कुछ उस टाइम पे कोई ऐसा क्योंकि मैं अपना पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं एक मूवी आई थी उस टाइम पे गजनी हुँ, शायद आपने हुँ, देखी हुँ, हो, हुँ, हुँ। ये आमिर खान की। हुँ, तो मैं तो उससे मतलब एक तरीके से जागरूक हुआ था अपनी फिटनेस से रिलेटेड। हुँ, तो हुँ। मतलब आपकी लाइफ में भी नहीं, कुछ ऐसा है नहीं मैं किसी मूवी से नहीं वो हुआ, इंस्पायर इंस्पायर हुए? नहीं हुआ मैं कभी किसी मूवी से कि हाँ भाई मुझे ऐसी बॉडी बस मुझे था मुझे तगड़ा दिखना है, बस मुझे तगड़ा दिखना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतला था। नहीं, नहीं, तो कुछ किसी को तो देखा ही होगा आपने ऐसे आर्नोल्ड है या फिर ऐसा कोई जिम में वो बंदा या फिर ऐसे कोई इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी आपने देखी हो? यार तो मतलब कोई ना देखो, कोई तो होता है अपने भी मतलब एक कोई विज़न सा होता है। जिस टाइम हमने शुरू करा था ना 2010-11 में भाई, तो उस टाइम एक ही बंदा होता था जिसके पास सलमान खान, है ना? उसको देख-देख के तो यार क्या बॉडी है बंदे की। बेशक हमारी ज़्यादा बॉडी है या उसको हमें नहीं पता कितनी है नहीं है ना, बट उस टाइम ये होता था क्या बॉडी है उसकी। अच्छा। क्योंकि बॉडी बनाना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। तो सबका देखो ज़्यादा मोस्टली जितने भी इंडिया में हैं, वो सलमान खान या संजय दत्त, हुँ। वही उनकी है कि हाँ भाई बॉडी बना। उसी से था। और सबसे बड़ी बात मुझे कोई पहले बॉडी बनाने का शौक नहीं था जब मैं जिम लगा। मुझे कोई बॉडी बनाने के लिए नहीं लगा मैं जिम। मैं जिम लगा था मुझे तगड़ा दिखना है। मतलब तगड़ा मुझे दिखना मोटा है। होना है। मैं बहुत ज़्यादा पतला था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी मसल बने, चेस्ट बने, थाई बने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे था कि भाई मेरे को ना बहुत पतला था। इतने पतला था कि ऐसे ऐसे-ऐसे निकले थे।
अच्छा। हाँ, तो टी-शर्ट शर्ट पहनता था तो बहुत ऐसा लगता था हैंकर पे टाँगे। तो बस मुझे ये था कि मुझे तगड़ा दिखना है। बहुत पतला था मैं, बहुत ज़्यादा, कमर इतनी सी थी मेरी। 28 27 28 की कमर थी मेरी। तो मुझे था कि भाई मुझे तगड़ा दिखना है, तो मैंने जिम स्टार्ट करा। मुझे कोई बॉडी बनाने का शौक नहीं था। तो वो तो जब मैं 2016 2000 हाँ 17 जब मेरी मदर की डेथ हुई 2016 में, उसके बाद मेरी जॉब लगी थी एक सप्लीमेंट शॉप में। तो उसके बाद जब वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स आने लगे, जब मैंने वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स देखे, तब मुझे शौक पड़ा कि भाई मसल भी बनाने चाहिए। अच्छा। हाँ, वहाँ आते थे बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट्स लेने। तो मैं थोड़ी-थोड़ा कभी उनसे नॉलेज लेता था, बाकी पढ़ता था, फिर सप्लीमेंट शॉप में था तो सारी नॉलेज ली, पढ़ी वहाँ पे कि हाँ भाई ये सप्लीमेंट किस काम आता है, ये सप्लीमेंट किस लिए खाए जाते हैं। तब वहाँ से मुझे शौक लगा कि नहीं यार मसल भी बिल्ड करना चाहिए, एक बॉडी लीन फिट लीन बॉडी अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हैवी बॉडी वो उस टाइम का ज़माना था, जब हमने स्टार्ट करा था। और आज के ज़माने पे लीन बॉडी ही चलती है ज़्यादा, लीन बॉडी। है ना? और लीन बॉडी आप अपना अच्छे उसमें रख सकते हो, क्या कहते हैं, आप बना के रख सकते हो, आपको ज़्यादा कोई प्रोटीन, हाई प्रोटीन में जाने की लोड़ नहीं पड़ती, हुँ। अगर आपको लीन बॉडी रखनी है। तो वो नॉर्मल भी हो जाती है, नॉर्मल डाइट-वाइट खाओ, अच्छा खाओ, आपकी बॉडी लीन रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा, बस इतनी रखो। अब ये है कि आपको 19 इंच का डोला करना है, 20 इंच का डोला करना है, फिर तो आपको भाई स्टीरॉइड की तरफ जाना ही पड़ेगा, और एक अच्छे वो भी अच्छे कोच के नीचे। हाँ, जो कोच अच्छा हो। उस टाइम पे हमारे तो क्या कोच होते थे, तो बताते ही नहीं थे भाई। उनको खुद ही नहीं पता था वो क्या बताते। स्टडीज़ जो होती थी उस टाइम, स्टडीज़ तो होने लगी, सर्टिफ़िकेशन अब होने लगी। तो अभी और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज आपसे पूछना हाँ चाहेंगे जी। कि मेनली थोड़ा क्रिस्पी सा पूछूँगा कि आपके दिमाग में नहीं आया कि आपने कुश्ती लड़नी है या फिर ऐसे कोई एथलीट में जाना है, स्पोर्ट्स वगैरह चूज़ करना है? कभी हुँ। ऐसा दिमाग में आया था कोई? अ, नहीं, मेरा कभी कुश्ती का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ही नहीं था कुश्ती का। अच्छा, अच्छा। और रही कि कॉम्पिटिशन लड़ने की बात, तो मेरे को पहले से, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे को कोई बॉडी बनाने का शौक तो था नहीं। हुँ, सिर्फ़ मुझे तगड़ा होना था, मुझे तगड़ा होने का शौक था, ये मोटा होना है मुझे, बस। तो जब तक 2017 में जब मैं शॉप पे लगा हुँ। सप्लीमेंट की, तो वहाँ बॉडी बिल्डर्स आते थे सामान लेने, क्योंकि जो हमारा ओनर था उसका करोड़ों का स्टॉक था। वो होलसेल में देते थे, वो होलसेल रेट में उस टाइम पे। तो वो आते थे, तब मैंने वहाँ पे देखा जो जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो स्टीरॉइड की हद में यूज़ करते हैं। ठीक है ना? आपको फ्रंट साइड तो दिख रहा है कि बॉडी का फ्रेम इतना अच्छा है, हुँ। बड़े-बड़े डोले हैं। अभी उसके पीछे की रियलिटी देखना, इंजेक्शन लगा-लगा के उनके हिप्स के ऐसे गाँठें बंधी होती हैं, उन्हें बैठा नहीं हुँ, जाता हुँ, उनको। हुँ। ठीक है? आप सिर्फ पॉज़िटिव देख रहे हो, हाँ भाई उसकी बॉडी अच्छी है, बट वो जिसकी बॉडी ज़्यादा होगी ना, हमेशा वो अंदर से अनहेल्दी होंगे उसके ऑर्गन्स। कभी हेल्दी हो ही नहीं सकते। अच्छा। इतना स्टीरॉइड ठोक लेते हैं बॉडी के अंदर। अब आप हार्मोन से छेड़खानी कर रहे हो बॉडी के अंदर, तो आपको छोड़ेंगे थोड़ी। साइड इफ़ेक्ट तो देंगे ना, आज नहीं देंगे 2 साल बाद देंगे। इसलिए पहले मैं खेलता ना खेलता, बट उसको देख के तो मैंने हाथ ही जोड़ दिए। क्योंकि ये ऐसा समंदर है, गहराई है वो, जिसको गहराई नहीं पता। क्या आप जितना मर्ज़ी सामान ठोक लो, जितना मर्ज़ी पैसा ठोक लो अपनी बॉडी पे, करोड़ों रुपया भी लगा लो। अब जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ओलंपिया हैं, करोड़ों-करोड़ रुपए की बॉडी है इनकी, करोड़ों रुपए की। अच्छा। हाँ जी। अब एक आप नेशनल लेवल पे ही एक बंदा अगर तैयारी शुरू करता है, तो अभी देख लो, 1-1 महीने का उसका डेढ़ डेढ़ लाख रुपए खर्चा है, जिसमें स्टीरॉइड है, एचजीएच है, इंसुलिन है, जो लगते हैं। तो तो मैं ये डेली हाँ, बेसिस पे लगते हैं क्या? देखो मतलब इतना तो क्या? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करे। बट जहाँ तक मेरे को, मैंने नॉलेज ली है इस चीज़ की, पढ़ा है इस बारे में, तो इंसुलिन जो लेते हैं लोग, वो इसलिए लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट खाते हुँ, हो, आपको हुँ। साइज़ गेन करना है, तो बॉडी जब आप कार्ब्स खाते हो, तो वो फैट नहीं बनाएगी। अगर आप इंसुलिन की इंजेक्शन लोगे, तो बॉडी जब आपकी डाइजेस्ट करेगी, ब्लड में जाएगा ग्लूकोज़, हुँ। वो सीधा आपके मसल्स पे लेके जाएगी इंसुलिन उसको। वो फैट नहीं बनने देगी बॉडी के अंदर। और साथ में एचजीएच भी चलता है इनके, और पता नहीं 3-3 4-4 सॉल्ट कंपाउंड चलते हैं। भाई हम में तो हिम्मत है नहीं इतने इंजेक्शन लगाने की, इसलिए हमने कभी कॉम्पिटिशन लड़ा ही नहीं भाई। और जो कहते हैं नेचुरल नेचुरल कॉम्पिटिशन होते हैं, ये मसलमेनिया या कोई भी, है ना? तो मैं नहीं मानता कोई भी नेचुरल होते हैं। अब भरत सिंह वालिया को देख लो, चंडीगढ़ का ही है। हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन पहले उसने मसलमेनिया खेला, बाद में उसने बता दिया कि हाँ भाई यहाँ तो सामान चढ़ा लगा के चढ़ते हैं, कोई डोप टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में मुसलमानिया वालों ने उसे बैन कर दिया, हटा दिया हमने उससे। बताओ तो क्या विश्वास करेंगे मुसलमानिया नेचुरल है कि नहीं? क्योंकि सामान आज आप तो ले लोगे आज हुँ। 18-19 साल में, और जो आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की ग्रोथ है वो खत्म कर देगा उसे। क्योंकि जो चीज़ नेचुरल बन रही है और बाहर आप आर्टिफिशियल ले रहे हो, तो छेड़खानी कर रहे हो ना अपनी बॉडी के साथ। वो चीज़ उतना अच्छे से नहीं बना पाएगी। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो यंगस्टर की आज जो सोच हो चुकी है, वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना शॉर्ट शॉर्ट वाली सोच हो चुकी है ये कि सब हर एक चीज़ एकदम से चाहिए। तो ये उसके लिए थोड़ा हाँ। उनका माइंड जिससे बदले, कुछ ऐसा मैसेज हो कि वो थोड़ा-सा पेशेंस लेवल उनके अंदर आए या गेन होए। या अगर आप कह सकते हो तो उनको एक स्ट्रैटेजीज़ पता लगे कि एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक प्रोसेस के साथ चलोगे, वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
तो वो चीज़ आप थोड़ा हाँ, देखो बताओ। मैं ये बताऊँगा कि ये सबसे बड़ा है इसमें सोशल मीडिया ज़रूरत है। आजकल आप देखो 18-18, 19 साल के लड़के क्या कर रहे हैं? हुँ, इंजेक्शन भर के सोशल मीडिया में सामने लगा रहे हैं। हुँ, कभी देखना वीडियोज़ डालते हैं हुँ, लड़के हुँ, कि मेरा 60 डेज़ फिटनेस हाँ, चैलेंज हाँ। है, 20-40 डेज़ है, 3 मंथ्स का फिटनेस चैलेंज है। अब वो क्या कर रहे हैं? ये मैंने डेका टेस्ट है, मैंने लगाया है। अब मेरी कटिंग का स्टैच शुरू हो गया, मैं लगा रहा हूँ। अब जो भी न्यूकमर्स बच्चे हैं वो देख रहे हैं उसको। उन पे क्या बीतता है कि वो सोचेंगे भाई इसकी बॉडी ही सामान से बनी है। वो आपकी नेचुरली बन जाती है, हुँ, बट आपने सामान डाल दिया, हुँ, ठीक है? अब जो सामान लगा रहे हैं ना, कभी आप उनसे 5-6 महीने बाद मिले, ठीक है? फिर उनसे पूछना कि हाँ भाई अब बताओ, जब तुम सामान छोड़ दो फिर तुम्हारी पावर क्या रह जाती है? आप एक ये जो एक सामान लगाया जाता है ना, एक मेकअप है। हुँ, हुँ, जैसे मिस इंडिया होता है, कॉम्पिटिशन होता है ना, जैसे स्टेज में मेकअप करके चढ़ा जाता है। क्यों? बिल्कुल, वो अपने आप को दिखाते हैं सुंदर कि हम बिल्कुल, सुंदर बिल्कुल। हैं, ठीक है ना? अब वो मेकअप वो पूरा दिन लेके तो नहीं घूमते ना। हुँ, अपना कॉम्पिटिशन खत्म हुआ, मुँह साफ करा अपने-अपने घर। हुँ, तो वैसे ही ये गेम है बॉडी बिल्डिंग। जो सामान लिया जाता है वो अपने मसल्स को डेफिनिशन देने के लिए लगाया जाता है कि भाई हमारे मसल अच्छे दिखें और अच्छे दिखें। वो आपने कभी कोई बॉडी बिल्डर देखा है कि पूरे साल उसके मसल अच्छे दिख रहे हैं? सिर्फ बिल्कुल, कॉम्पिटिशन के टाइम में अच्छे दिखते हैं कॉम्पिटिशन के और वो टाइम में उसी दिखते टाइम हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है अंदर से। क्यों? कार्ब्स बंद है, नमक बंद है, पानी बंद है, ठीक है ना? वो बॉडी सिर्फ दिखावे की होती है उस टाइम। वो दिखा और उनका सही है भाई। वो उसको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, वो जीतना चाहते हैं, उन्होंने अपनी गेम खुद चुनी है। वो एक गेम है, इसलिए उसको कर रहे हैं। बट आप नाजायज़ सामान लगाए जा रहे हो, आपको कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना। और अगर आपको एक छोटा-सा कॉम्पिटिशन लड़ना है, तो उसके लिए आपको सामान की क्या लोड है यार? एक सामान लगाना तो ठीक है, 24-25 साल के बाद लगाओ। आप उन 18-18, 17-17 साल क्या 18-18 उम्र है साल। आपकी? आप सोशल मीडिया में देख रहे हो उसने सामान लगा लिया तो मैं लगा लूँ। और एक तो सोशल मीडिया वाले बोलते हैं भाई हम सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, यूज़ मत करना। अरे अगर आप नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहे हो तो यूज़ तो करेगा अगला। यूज़ तो करेगा, बिल्कुल अब करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि डेकाड्यूरेबिन है, ये गेनिंग में यूज़ होता है, ये टेस्टेनिन थेट है, ये भी गेनिंग में यूज़ होता है, इसको मिक्स करके लगाना चाहिए। बट वो मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ पे दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको यूज़ मत करना बिना कोच के। पाजी ये एक ट्रिक हो चुकी है है आजकल। ना? ये नोटिस करिए, एक ट्रिक हो हुँ, चुकी है। हुँ। मतलब जैसे बोल देते हैं ना, ये यूज़ ना अपने करें, व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और फिर जो यंगस्टर की जो मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, हुँ, उसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे यंगस्टर की जो आप कह रहे हो हुँ, कि ये हुँ, देख लिया, हुँ, उसके हुँ, फिर वो देख के थोड़े से वो अट्रैक्ट हो हुँ, जाते हैं। तो उनके दिमाग में ना वही चलता रहेगा। वो हाँ, पकड़ते वही पॉइंट है। फिर उस पे वो रिसर्च करेंगे, अरे रिसर्च भी ज़्यादा नहीं करते वो, सिर्फ देख लिया, इसका फ़ायदा देख लिया, उसका नुकसान नहीं देखेंगे। मेनली ये चीज़ें भी मतलब जो आपने कवर की है ना कि हाँ, कि हाँ, ऐसा नहीं होना देखो चाहिए। एक जो बड़े लेवल के कोच हैं, जो अच्छे कोच हैं, हुँ, हुँ, जो एक अच्छे कॉम्पिटिशन खेले, अच्छे लेवल पे हुँ, बैठे हैं, एजुकेटेड एजुकेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, हुँ, जिन्हें कुछ अपनी लाइफ में हासिल करा है, आप उनसे कोचिंग ले रहे हो ठीक है, हुँ, हुँ, लो भाई, अच्छे कोच हैं वो देंगे आपको कोचिंग, वो सब बताएँगे कि भाई इससे कैसे बचना है, कैसे करना है। बट आप एक उस बंदे से कोचिंग ले रहे हो जो लोकल खेल रहा है कॉम्पिटिशन, ठीक है? एक जिम खोल के बैठा है और लोकल बिल्कुल। कॉम्पिटिशन लड़ रहा है, उसने अपनी बॉडी बना ली सामान ठोक-ठोक के, हुँ, ठीक है? उसको भी 8-9 साल हो गए और वो सामान ठोक रहा है, ठीक है? उसने अपना जिम चलाना है भाई, उसकी बॉडी दिखेगी तो जिम में लड़के आएँगे। अब आप उसके गुरुजी करते हुए हमारे भी सामान लगा दो, हमारे सा भाई अगला अपनी डैडी कहाँ से पूरे करेगा पैसे? जिम की फीस से थोड़ी करेगा, हुँ, तुम्हारे से पूरे करेगा ऐसे ही सामान दे दे के। तुम्हारे सामान लगाएगा, हाँ, हाँ, कॉम्पिटिशन लड़ो। अरे भाई वो लाइफ में 6 साल, 7 साल हो गए, वो खुद आगे नहीं बढ़ पाया। तुम्हें कॉम्पिटिशन जितवा के आगे बढ़ा देगा? आप खुद सोचो ना, आप 12-15 हज़ार की एक जॉब कर रहे हो किसी फैक्ट्री में, ठीक है, किसी कंपनी में 12-15 हज़ार। आप 15 के 15 हज़ार ही अपनी बॉडी पे लगा दोगे, घर में क्या दोगे? बिल्कुल। पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखो ना भाई, पहले अपने को उस लेवल का बढ़ाओ। ये इसको एक शौक के तौर पे रखो, हुँ, ठीक है ना? ये आपका देखो ठीक है, आपका शौक है तो आपको अपने आप पूरा करना है इसको। आपके घरवाले नहीं पैसे देंगे इस चीज़ के लिए, आप खुद पूरा करो। बट फर्स्टली आपका क्या ज़िम्मेवारी है अपने घर पेरेंट्स की, अपने घर की। भाई बिल्कुल, घर में बिल्कुल। अगर आपके आटा नहीं है, पहले आटा डालोगे फिर चिकन लाओगे। पहले आटा डालेंगे ऑब्वियस सी फिर बात है ना आटा डालोगे, बट आजकल के लड़के क्या है, घरवालों से मतलब ही नहीं है कुछ। अपनी बॉडी इतनी कमा रहे हैं, बॉडी पे लगा रहे हैं। अरे भाई तुम 7 साल बाद देखोगे तुमने जमा क्या करा है। हुँ, पहले अपने लिए पैसा इकट्ठा करो, उससे कुछ काम स्टार्ट करो। उससे जो इनकम आएगी, हुँ, उसमें से 30% अपनी बॉडी पे लगाओ, हुँ, 20% की सेविंग करो, 50% पे घर में खर्चा करो। एक तरीके से चलो। ये नहीं आपके कोच ने कहा हाँ, मैं तेरी तैयारी करवाऊँगा, आप ले 15,000। मैंने ऐसे-ऐसे लड़के देखे हैं जो ब्याह के पैसे उठा लेते हैं। अच्छा। ब्याज पे पैसे उठा के बॉडी बना रहे हैं। अरे ठीक है भाई तुम 1 महीना बॉडी बना लोगे। दूसरे महीने, तीसरे महीने ब्याज पे पैसा उठाने के बाद जो ये आप हाँ, सप्लीमेंट्स सामान लेते वगैरह हैं, सामान अपने लेते हो कोच को उसके पैसे देंगे, अपना सामान लेंगे, लगाएँगे। अरे भाई वो कोच तुम्हारा फुद्दू बना रहा है। कोई भी मसल 3 महीने, 4 महीने में नहीं बनता है। 3-4 महीने के अच्छा इसने बोल दिया भाई
कि अब क्या होता है, कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनके चैनल चल रहे हैं कि भाई मेरी गेनिंग स्टार्ट होगी, मेरा कंपटीशन है मार्च में, तो मेरे 4 महीने की गेनिंग शुरू हो गई। अरे भाई वो गेनिंग कर रहा है, उसके पहले ही मसल है, वो और उनको थोड़ा बड़ा करना चाहता है, तो वो उन 4 महीनों में नहीं बड़ा कर रहा है उसको, वो पूरे साल से डाइट खा रहा है। पर अब इस 4 महीने में वो सिर्फ सामान को थोड़ा यूज करेगा ताकि हल्का सा ही और बढ़े। बट वो डाइट पूरे जनवरी से ही खा रहा था। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में गेनिंग करनी स्टार्ट करी है तो अक्टूबर में ही उसने डाइट खानी स्टार्ट करी है, डाइट वो तब से ही खा रहा था। बट अब सीरियस हो गया, अब सीरियस हो गया मतलब उसने बाहर का खाना बंद, घूमना बंद कर दिया। इसका उसको बोलते हैं प्रेप। मैं प्रेप कर रहा हूँ 4 महीने की, 6 महीने। ये नहीं कि आपने हाँ भाई ये डाइट टेस्ट 3 महीने लगा तेरा मसल गेन हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने तू कटिंग करेगा तो तेरी कटिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये फुद्दू बनाने वाले काम है। अपना ये पेशेंस की गेम होती है, सालों साल मेहनत करनी ऊपर से बढ़ती है। अब देखो हम बोलेंगे कि यार बोले पता है बोलेंगे खुद सामान यूज कर रहे होंगे, यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है, तो आपके कहने से कोई नहीं रुकेगा भाई जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं नशा छोड़ूं तो मेरा कोई छुड़वा देगा? आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए ना, नहीं यार मेरे को नई नई चीज यूज करनी, बिल्कुल ठीक है। अब लड़कों को चाहिए भाई बॉडी बन जाए, लड़के इंप्रेस करेगी, नशे दिख जाए, लड़के इंप्रेस करनी है भाई। अभी लड़कियों के लिए बॉडी बनाने में तो सामान मत लगाओ। अच्छा ये आजकल बहुत चल चुका है ना नशे, ये सब दिखाना, हाँ मीम्स के। अरे कोच के पास जाते हैं लोग, अच्छा भैया मेरी रील्स नहीं देख रही मैं रील्स दिखानी, अब पूछा करते हैं जो अनपढ़ है L-arginine दे देंगे। L-arginine क्या करता है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है, ठीक है ना, वही वही काम करता है जो बीटरूट करता है चुकंदर, ठीक है, नाइट्रोजन बढ़ा देता है आपकी बॉडी के अंदर। तो बट वीन्स तो भाई तब दिखेगी ना जब ऊपर का फैट पतला होगा। अब ये आपके वीन्स हैं, इसके ऊपर इतनी मोटी परत है फैट की, वीन्स कहाँ दिख जाएगी? अब आप देख रहे हो किसी बॉडी बिल्डर को इसके वीन्स दिख रही है, उसने कहता है L-arginine खाओ और आप L-arginine खाने में लगे, भाई वो पॉपअप हो रही है बट वो है तो फैट के नीचे ना। फैट को कम करो, फैट को कम करो, फैट को 8% पिलाओ, 10% पिलाओ, नसें बाहर दिखेंगी, मसल दिखेगा, डेफिनेशन एब्स भी दिखेंगे। और कहीं तो मेरे टाइम पे ऐसा था कि कोच पता है कैसे बोलते थे कि भाई चेस्ट ट्रेन कर रहे हो ना तो एब्स नहीं लगानी, चेस्ट कम हो जाएगी अच्छा ऐसे बोलते थे। और कई बोलते थे कि भाई फैट आने दो पेट में, तब यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा बॉडी पे कहते एब्स ना लगाओ, एब्स ना लगाओ, गेनिंग नहीं होगी मसल की, एब्स ना लगाओ, ऐसे होते थे कोच पहले। अब भी है कहीं कॉलोनी में ऐसे कोच कि हाँ भाई एब्स नहीं लगाने चाहिए चेस्ट वाले पे, और गेनिंग करो तो एब्स की जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं जरूरत है भाई, ये भी आपका बॉडी पार्ट है, इसको भी तो ट्रेन करोगे। कल को जो फैट हटेगा तो एब्स कहाँ से दिखेगी जब मसल बनाई नहीं आपने, फिर आप बोलोगे हमारे तो एब्स नहीं दिख रही, इतना फैट कम कर दिया। ट्रेन करोगे तो बनेंगे, तो ट्रेन ही नहीं करोगे तो कहाँ से बनेंगे? बस मैं तो यंगस्टर को यही कहना चाहता हूँ भाई, किसी भी ट्रेनर के कहने में मत आओ, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है अगर आप कोई चीज बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो उसके नुकसान तो है नुकसान। अब आप खुद सोचो, आपको बुखार हुआ है, घर वाले लेके डॉक्टर के पास, दवाई करती है लेट असर, बिल्कुल, वो एकदम इंजेक्शन देते हैं, बुखार छूमंतर, या आपको पेन है बहुत ज्यादा, एक इंजेक्शन दिया पेन रिलीफ, पेन खत्म बॉडी का। कैसे करता है, बॉडी में असर करता हो, कुछ ना कुछ करता ही है वो, तभी उस चीज का असर हो रहा है। आप रोज पैरासीटामोल खाओ या रोज कोई भी दवाई खाओ, उसके भी नुकसान है। फिर आप अब जब स्टीरॉइड लगाओगे आपकी गोलियां भी चलेंगी। अब लड़के, हाँ मैंने देखे 700-700 रुपए की डैना, मेरे पास खुद भाई डैना बोल दे दो, डैना का नाम बोल दो, मेरा भी एक छोटा सा जिम है, मेरे पास लड़के आते हैं डैना बोल दे दो। हाँ बट मेरे को कोई कह नहीं सकता, चैलेंज करता हूँ भाई अगर मैंने कभी किसी को डैना बोलता बेची, मैं कभी किसी को भाई इंजेक्शन के लिए बोलता ही नहीं ना डैना बोल के लिए बोलता, सबसे गंदी चीज है डैना बोल। हम लोग क्या करते हैं क्रीम डैना बोल देते हैं, अरे भाई वो क्या कर रहा है, वो वाटर होल्ड कर रहा है बॉडी के अंदर, खुली खुली नजर आएगी, डैना बोल के छोड़ के वाटर मार, लीवर के अलग मार करके जाएगा वो, लीवर को अंदर से कोई भी आप टैबलेट खाओगे वो लीवर से ही पास होनी है भाई, वो लीवर की छलनी कर देता है पूरा टैबलेट। तो ऐसी छेड़खानी मत करो, अपने सप्लीमेंट्स पे जाओ, क्रीटेन लो, ग्लूटामाइन लो, सबसे अच्छी सप्लीमेंट है क्रीटेन, ग्लूटामाइन, मल्टीविटामिन, फिश, 4 सप्लीमेंट अपने उसमें ऐड करो, 5 ग्राम पहले लीजिए वर्कआउट से क्रीटेन, 5 ग्राम वर्कआउट के बाद, ठीक है, बहुत 10 ग्राम, कोई लोडिंग फेस कराने की लोड नहीं कि 20-20 ग्राम, आप चाहे पूरा साल खाओ कोई दिक्कत नहीं, बट साल में 1 महीने के लिए हर चीज की प्रोटीन छोड़ो, प्रोटीन भी छोड़ो, सप्लीमेंट भी छोड़ो, 1 महीना बॉडी को डिटॉक्स किया करो हर साल 1 महीने, जिसमें आप सिर्फ अपने घर का बना हुआ खाना, दाल सब्जी रोटी, दही दूध घी मक्खन, ये सब चीज खाओ,
ताकि बॉडी हील हो सके अंदर से। बिल्कुल यही चीज बताना है कि यंगस्टर जो है ना आजकल जो मेन चीज से गुजर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, मतलब एक पेशेंस लेवल खत्म हो गया उनका, चीज देख रहे हैं वही चीजें करे जा रहे हैं, किसी को पूछना जरूरी नहीं समझते हैं, किसी की बात नहीं सुननी, किसी से हाँ राय नहीं लेनी, तो वो चीजें थोड़ा सा कवर करना बहुत जरूरी है अभी यंगस्टर मैं के आपको लिए। एक बात और बताना चाहूंगा। आजकल क्या है ना, जैसे मेरे जिम में भी लड़के आते हैं, वो क्या करते हैं, भैया हम्म। कौन सा प्रोटीन लूं जिससे बॉडी जल्दी बढ़े। अच्छा भैया प्री वर्कआउट ले लूं, मन नहीं करता वर्कआउट लगाने का। अच्छा। अच्छा भैया क्रिटेन ले लूं, क्रिटेन। हाँ। भाई डाइट तेरी कुछ नहीं है, डाइट खानी नहीं है, डाइट क्रिएटिन प्रॉपर तो खा प्रोटीन नहीं लेना रहा। है बस। अंडे चिकन तो दिन के 2 अंडे खा रहा है, क्रिटेन जादू कर देगा बॉडी के अंदर। पूरे दिन डाइट खाओ, आपको प्री वर्कआउट पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। प्री वर्कआउट पीना किस लिए भाई? प्री वर्कआउट क्या करेगा आपका? फोकस बढ़ाएगा। हम्म। अरे भाई जब पूरे दिन डाइट ही नहीं खाई है आपने, तो प्री वर्कआउट क्या कर देगा? जादू थोड़ी कर देगा, जान ना जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना? प्री वर्कआउट तब यूज किया जाता है कभी आपने लेग डे लगाना है या बैक हैवी वर्कआउट लगाना है, तो ठीक है यूज करिए, वरना अपना कॉफी पियो, नॉर्मल कॉफी, बीटरूट का जूस पियो, बीटरूट वो का एलर्जी का काम करेगी, अच्छा पंप देगी मसल्स में। अब लड़के क्या करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाना भाई, क्रिएटिन पी ले, क्रिएटिन ले आओ भैया, वो ले आओ, प्री वर्कआउट भी लो भैया, ऐसा तो कौन सा आप प्रोटीन। उनको भी क्या जवाब देते हो? मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भाई देखो क्रिएटिन कुछ नहीं करता अकेला, सबसे अपनी डाइट सुधारो। क्रिएटिन में जो 700 800 1000 रुपए आप लगा रहे हो, उस 1000 रुपए को चिकन वाले को दो और चिकन खाओ। जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या मतलब है? वेजिटेरियन की देखो, वेजिटेरियन में ना प्रोटीन सोर्स बहुत कम है। नहीं फिर भी अगर अगर वेजिटेरियन, आपको देखो फिट रहना है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं है आपका गोल, फिट रहना है कि हाँ एक अच्छी फिजिक फिट वाली एक फिजिक चाहिए, तो फिर आप वेजिटेरियन डाइट में बना सकते हो इतनी तो आराम से। पर देखो एक जब आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग, तो उसमें आपको क्या देना, फिर आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा डबल, क्योंकि आपको बॉडी को प्रोटीन इंटेक पूरी करनी है। आप पनीर खाओगे तो उसके साथ में आपको फैट भी फ्री मिलेगा, फिर फैट भी आएगा। सोयाबीन कितनी खा लोगे? 30 ग्राम उससे प्रोटीन पूरा कर लोगे। और दालों से कैसे कर लोगे पूरा? जब आप 100 ग्राम एक दाल कच्ची दाल लेते हो 100 ग्राम, उसमें तब जाके आपको 25-27 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और 100 ग्राम जब आप बॉयल करोगे इतनी सारी बनती है, पूरा घर खाता है, आप अकेले कैसे खा लोगे? इतनी दाल पूरे दिन दाल ही खाते रहोगे। दाल प्रोटीन, दाल उसमें बेशक आपको 25-26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट उसके अंदर कार्ब्स तो देखो कितना है। फिर वेजिटेरियन में सोर्स नहीं है ना, इसलिए वेजिटेरियन में आपको प्रोटीन का डब्बा ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है। और नॉन वेज में तो फिर आपको बताइए ऑप्शन बहुत है, क्लीन प्रोटीन, चिकन हो गया, मटन हो गया, एग्स हो गए। और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको नॉन वेजिटेरियन में जाना ही पड़ेगा। बाकी देखो जो तगड़े लेवल के हैं वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर, जैसे वीरेंद्र सिंह कुम्मन हो गए, है ना, अब इनकी डाइट तो यही बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं खाते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 120-30 kg की जोना ब्रांड की, हाँ 120, जोनी ब्रांड तो अब हुआ है, बट वीरेंद्र सिंह कुम्मन पहले से वेजिटेरियन है, और वो बहुत सारा बहुत बड़ा साइज है उनका, बाइसेप का वो खुद बहुत बड़ा है। हाँ तो उनकी वेजिटेरियन डाइट है उनके, तो फिर ये है ना उनके फार्म्स खुद हैं, वो दूध पीना उन्होंने, दही खानी, लस्सी खानी पीनी, और फिर उनका कभी इंटरव्यू सुनना, उनको कितने कितने 1-2 किलो तो रोज का भी प्रोटीन है उनका, क्योंकि प्रोटीन इंटेक पूरा करना उनको। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है प्रोटीन इंटेक। बाकी देखो जो अगर जिसने बॉडी बनाई है बाकी वेजिटेरियन का तो वो ही बता सकता है ना, हम तो सिर्फ फिटनेस के लिए बता सकते हैं, क्योंकि ना हम बॉडी बिल्डिंग से हैं, ना हमारा कोई बैकग्राउंड है बॉडी बिल्डिंग का, ना बॉडी बिल्डिंग हमारी कोई गेम, हमारी गेम फिटनेस। अपने दिल के लिए मारते हैं, अपनी इच्छा है इसलिए मारते हैं वर्कआउट, ताकि नशे से दूर रहें, गलत चीजों से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें। इसलिए हर कोई बॉडी बिल्डर कहता है भाई इन चीजों में मत पड़ो, और बॉडी बिल्डिंग में तभी जाओ जब आप पैसा लगा सकते हो अपने पीछे, आपके पास पैसा है। बॉडी बिल्डिंग को एक शौक के तौर पे रखो भाई, बॉडी बिल्डिंग को एक शौक के तौर पे रखो। अपनी जो भी फिटनेस, एक फिटनेस को ना फिटनेस चीज, अब जैसे देखो भुवन चौहान है इंडिया का, है ना, एक अली बिलाल है एथलीट, अब ये भी है, ये अपनी जॉब भी कर रहे हैं भैया, ये अपनी जॉब भी करते हैं। बॉडी बिल्डिंग की गेम है, जैसे आप बास्केटबॉल या क्रिकेट या कुछ भी खेल रहे हो, बास्केटबॉल आपकी गेम, आपको खेलना पसंद है, बट आप अपनी जॉब छोड़ के बास्केटबॉल थोड़ी खेलते रहोगे पूरा दिन, है ना। आप हाँ जब आपका स्ट्रगल टाइम होता है, जब आपका स्ट्रगल, अब मान लो आपने बास्केटबॉल स्टार्ट करी, चलो आपने फुटबॉल खेलना स्टार्ट करा, आपका एक है मैंने फुटबॉलर बनना, ठीक है, आपने फुटबॉल स्टार्ट करा, तो आप अपनी जॉब छोड़ के फुटबॉल ही थोड़ी खेलोगे पूरे दिन, आपके घर की जिम्मेदारी भी तो है। फुटबॉल को आप ये क्या, मेरे को शाम को 3 घंटे देने हैं, बट जिस टाइम मेरा मैच होगा ना, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसमें, ठीक है, ताकि मैं अपनी लाइफ एक सेट कर सकूं। फिर जब आपकी लाइफ एक सेट होगी, आपको इनकम आनी शुरू होगी, कहीं से कोई स्पॉन्सर मिल गए, फिर आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो, चल मेरे को पैसा आना शुरू हो गया।
और जब अभी आपको पैसा आना शुरू ही नहीं हुआ, अपनी जॉब के सारे पैसे वहाँ लगा रहे हो, वो गलत है। जब हाँ, आपका नाम बन जाए, अब अली बिलाल है, अली बिलाल भी जॉब करता है, ठीक है? गेम को गेम के तौर पे खेलते हैं। जब उनके पास पैसा आना शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, तो वो फुल टाइम बॉडी बिल्डर बन गए। बट स्टार्टिंग से कोई फुल टाइम बॉडी बिल्डर नहीं होता। हाँ, अलग बात है अगर पैसे पीछे पड़े हों, आपके बैकग्राउंड में है। चलो अच्छा लगा मुकेश जी आपसे बात करके, और जो भी आपने चीज़ें बताई और जो भी आपने चीज़ें कवर करी, जो एक बड़ी बड़ी हेल्थी रहने वाली है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक यंगस्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है। हुँ। देखो अगर यंगस्टर के लिए अगर समझ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेनली क्या है कि हमारा काम है समझाना। कोई बात नहीं, हम हमारे जब अगली बार आपसे मिलूँगा मैं, तो आपको सप्लीमेंट्स के बारे, क्योंकि अगर इस बार बताएँगे तो हाँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी थोड़ी वीडियो हो लंबी हो जाएगी। जाएगी, हम इस तो वीडियो में अगली थोड़ा बार हाँ, मेनली जो कैप्चर कर रहे हैं इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा ना रखते हुए हम यहीं पे इसको थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे।